हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन लर्निंग टिप्स फॉर बिगनर किड्स। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम बात कर रहे थे हिंदी की मात्राओं के बारे में, तो किस तरह से आप अपने बच्चों को मात्राओं के बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे कि किस मात्रा का साउंड किस तरह से आता है और आप किस तरह से उसे राइट करेंगे, अकॉर्डिंगली मात्रा किस तरह से लगेगी, जिस तरह से आप स्पीक करते हैं अकॉर्डिंगली। जब आप मात्रा करवा रहे हैं तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि आप इंग्लिश का साउंड को लेते हुए साथ में करवाएं ताकि बच्चे को और इजीली अंडरस्टैंड हो। जैसे कि आ का साउंड होता है, जैसे डबल ए, छोटी ई जो बात करते हैं, ई आई के रूप में हम उसे स्पीक करते हैं। जब बड़ी ई की बात करते हैं तो डबल ई, छोटे ऊ की बात करते हैं तो यू। और अगर इसे हम किसी स्पेल्स के साथ अगर पढ़ें, लाइक दिस इज बुक, उक उक बुक, तो ऊ का साउंड आया। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आज ऊ की, बड़े ऊ की। तो ये इसको अगर आप कै के साथ मिलाएंगे तो कू बनेगा, और लाइक दिस को। और जब आप इसको स्पेल्स के साथ लिख रहे हैं तो लाइक फूड में फूड खिंचकर, जैसे लॉन्ग ओ का साउंड यहाँ आ रहा है एक तरह से, तो दिस इज लॉन्ग ओ साउंड, दिस इज शॉर्ट ओ साउंड, दिस इज लॉन्ग ओ साउंड। तो यहाँ बुक बुक ऊ, तो बच्चे को यहाँ पे क्लियर करवाना है कि ऊ जब आप साउंड खिंच कर आएगा, जोर देकर आएगा, तो उसे ये वाली मात्रा का प्रयोग करना है। ठीक है। सो फर्स्ट तो आपको बच्चे को सबसे पहले ये क्लियर करना है। फिर अगेन आई एम रिपीटिंग कि आपको वही व्यंजन के साथ एक एक मात्रा को लिखवाते हुए उसे अंडरस्टूड करवाना है कि कू खू गू आगे जो भी होता है। इसी तरह से फिर आगे कुछ शब्द जैसे कि दिए हुए हैं, चाकू, भालू, आलू, काजू, आड़ू, भूरा, महरून, सूरजमुखी, दूध, धूल, जून, सूट, फूल, आलू, रतालू, मूली, नींबू। यहाँ कुछ चित्र देखकर शब्द लिखने हैं। सूरज है, चूहा है, आड़ू है, कबूतर है, भालू है, चाकू है, ये नाखून है। तो आगे सब्जियों के नाम है, जैसे करेला में तो कोई ऊ की मात्रा नहीं है, पर यहाँ पर अलग से दिया हुआ है। यहाँ ऊ की मात्रा के साथ लाइक पतलून, कबूतर, मजदूर, खूबसूरत, चबूतरा। फलों के नाम यदि देखें ऊ की मात्रा के तो तरबूज, सहतूत, खरबूजा। तो ये एक तरह से बच्चों को क्या होता है कि साथ में आप ऊ की मात्रा भी करवा रहे हैं, फलों के नाम, सब्जियों के नाम भी याद हो रहे हैं, और बेसिकली क्या होता है वोकैब बच्चों की इंक्रीज करवानी होती है हमें। तो हर जगह यही होता है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। बच्चों की जितनी ज़्यादा शब्दों का नॉलेज उनकी जितनी ज़्यादा इंक्रीज होगी तो उनके लिए स्पीकिंग के लिए नए नए शब्द उनके पास होंगे। तो वेदर बात करें हम इंग्लिश की या बात करें हम हिंदी की, दोनों में बात एक ही है। बच्चों को दोनों चीज़ों को सिमिलर टुगेदर आपको बताते हुए चलना है ताकि उनके लिए अंडरस्टैंड करना इजी हो जाए। तो आगे यहाँ दिया हुआ है जैसे कि चित्रों को शब्दों के साथ मिलाओ। तो यहाँ कुछ चित्र दिए हुए हैं और शब्द दिए हुए हैं, जैसे डमरू, टापू, डाकू, जूता, शहतूत, चूजा, काजू, दूध, झाड़ू। अब यहाँ बच्चे को एक बार बार ये बात बतानी, जब भी आप टापू बोल रहे हैं तो ऊ की मात्रा में हम जोर दे रहे हैं, जोर देते हुए इन मात्राओं को बोला जा रहा है। उससे स्पीक करवाइए, उसे लिसन करवाइए ताकि उसे अंडरस्टैंड हो कि ये ऊ की मात्रा है। तो जब भी वो लिखेगा तो उसकी मिस्टेक नहीं होगी। अब यहाँ बिना मात्राओं के शब्द दे रखे हैं, तो इसमें बच्चे को मात्रा लगानी है। जैसे खन है तो खून हो गया, झूला हो गया, खजूर हो गया, मजदूर हो गया, रुमाल, काजू, चाकू, धूप, पतलून, और दिस इज बदसूरत। ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ ऊ की मात्रा के शब्द यहाँ दिए हुए हैं। इसके अलावा दूसरी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप डिफरेंट बुक्स की हेल्प लेते हुए बच्चे को करवाइए। जितने ज़्यादा शब्द उसके पास होंगे उतनी उसके पास वोकैब उसकी इंक्रीज होती जाएगी, उसकी नॉलेज इंक्रीज होती जाएगी। ऊ की मात्रा में झूला, धूल, चूहा, कूदा, बापू, भालू, साधु,
डूबा, फूलना, भूलना, बबूल, खजूर, कपूर, पूजन, सूरज, आलू। अब यहाँ चित्रों को देखते हुए ये जो जितने भी चित्र दिए हुए हैं उनके शब्द लिखने हैं, जैसे चूहा है, भालू है, चाकू है, तरबूज है, आलू, जूता, सूरज, झूला। ठीक है। इस तरह से आप बच्चों को ऊ की मात्रा करवाएंगे। पहले जब आप लिखवाने की प्रैक्टिस करवा रहे हैं तो इस तरह से आप करवा सकते हैं। फूल, धूल, झूठ, धूप, दूध, कूद, सूद, खून। इसके अलावा जैसा कि इस बुक में दिया हुआ है कि आप साथ में कुछ पहले शब्द दिए हुए हैं, फिर शब्दों को, 2 शब्दों को मिलाकर धीरे धीरे छोटे छोटे वाक्य बच्चों को सिखाने होते हैं। लाइक फूल, धूप, कचालू, खजूर, अमरूद ना। फिर आगे मूली खा, खजूर ला, पूजा कर, सूरज इधर आ, नखून मत चबा। तो ये एक तरीका है कि किस तरह से धीरे धीरे बच्चों को वाक्य पढ़ना सिखाया जाएगा और लिखना सिखाया जाएगा। चाकू सही जगह पर रख, बिरजू का भालू झूम कर नाचा। आज हम बात करें तो बच्चों के लिए हिंदी को समझ पाना इंग्लिश से ज़्यादा टिपिकल हो गया है, और जहाँ मात्रा की बात आती है तो थोड़े से कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाते हैं बच्चों के लिए। तो इसलिए एक एक मात्रा को आप अच्छे से बच्चे को क्लियर करवाते चलिए, कॉन्सेप्ट्स उसका क्लियर हो जाए कि ऊ में बेसिकली जोर देकर बोलते हैं, तभी हम ये बड़े ऊ की मात्रा लगाते हैं। ऊ, फूल, सूत, धूप, खून, कूद, धूल, झूठ, दूध, झूला, चूहा, चाकू, भालू, साधु, जूता। सिमिलर वर्ड्स हैं, अलग अलग बुक्स हैं, बट काफ़ी वर्ड्स जो हैं, शब्द हैं जो एक जैसे हैं। कबूतर, फूल, दूध, खजूर, कपूर, पूजन, तरबूज, आलू। तो इस तरह से आप ऊ की मात्रा को बच्चों को करवाइए। तो ये आपको मैंने काफ़ी यहाँ शब्द भी बता दिए हैं और किस तरह से करवाना है ये भी बता दिया है। ज़्यादातर मेन आपको यदि हिंदी के लिए बात करें तो 3 लाइन वाली कॉपीज़ का आप यूज़ कीजिए। अदरवाइज इंग्लिश की जैसे 4 लाइन की कॉपी आती है, उसी तरह की 5 लाइन की कॉपीज़ भी आती हैं। तो जब आप हिंदी लिखवा रहे हैं तो इसी तरह की कॉपीज़ का यूज़ करें, ताकि जब बच्चा इसकी किसी भी अक्षर को लिखता है तो इसी तरह से वो लिखे लाइन के अकॉर्डिंग। तो उसका फॉर्मेशन जो होता है, राइटिंग भी स्किल्स भी अच्छे होते हैं और सही एक रचना का निर्माण होता है। सो इसी तरह से आप बच्चों को करवाते रहिए। अगले वीडियो में हम एक ही मात्रा को लेके चलते हैं। सो आपको यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। हैव अ ग्रेट डे। ओम शांति। बाय बाय। टेक केयर।